बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम याकूब अलैहिस्सलाम और उनके 10 बेटों इनका वाक़या सुनाएंगे। ये बहुत ही ईमान ताज़ा करने वाला वाक़या है, तो बिना स्किप करते हुए पूरा सुनने की कोशिश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सारे भाई तंग हाली में परेशान होकर मिस्र शहर की तरफ अनाज लेने चले, तो उन्हें खबर भी नहीं थी कि उस मिस्र शहर का बादशाह वही यूसुफ अलैहिस्सलाम है कि जिन्हें आज से 40 साल पहले इन भाइयों ने साजिश करके कुएं में डाल दिया था और इस मासूम बच्चे को उसके बूढ़े बाप से जुदा कर दिया गया। वो सारे भाई समझ रहे थे कि हजरत यूसुफ तो कब के उस कुएं में पड़े पड़े मर चुके होंगे, लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि जिसके हिफाजत अल्लाह करे तो दुनिया की कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती। वो सारे भाई मिस्र शहर पहुँचे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपने भाइयों को देखा तो वो उन्हें पहचान गए, लेकिन ये भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ना पहचान सके। इन सभी भाइयों ने अनाज लिया और वापस जाने लगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन भाइयों को बुलाकर कहा कि अगली बार तुम्हें अपने छोटे भाई बुनियामिन को भी जरूर लेकर आना होगा, वरना तुम्हें अनाज नहीं मिलेगा। ये सुनकर वो सारे भाई परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बुनियामिन को कभी भी हमारे साथ नहीं भेजेंगे। इसलिए जब ये सारे भाई घर पहुँचे तो अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से रोते हुए कहने लगे कि अब्बा जान, अब हमें अनाज तभी मिलेगा जब हम अपने छोटे भाई बुनियामिन को भी साथ मिस्र लेकर जाएंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इस बात के लिए किसी भी सूरत में राजी नहीं थे कि वो बुनियामिन को इन सभी सौतेली भाइयों के साथ भेजे, क्योंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे यूसुफ के सिलसिले में इन भाइयों का रवैया देख लिया था कि कैसे इन सभी ने साजिश करके हजरत यूसुफ को उनसे जुदा कर दिया। इसीलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को डर था कि कहीं ये लड़के मेरे बच्चे बुनियामिन के साथ भी वैसा ही ना करे। इसलिए वो किसी सूरत में भी बुनियामिन को मिस्र भेजने पर राजी ना थे। आखिर सारे लड़कों ने एक साथ मिलकर कस्में खाई और कहा कि अब्बा जान, हम अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं, कुछ भी हो जाए हम बुनियामिन को अपने साथ वापस लेकर जरूर आएंगे। लड़कों की बहुत ज़्यादा जिद पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम राजी हो गए और कह दिया कि मेरे बच्चों, कुछ भी हो जाए बुनियामिन को अपने साथ वापस लेकर जरूर आना। एक हफ्ता गुजर गया और फिर वो दिन आया कि जब ये सारे भाई अपना सामान तैयार कर फिर से मिस्र शहर के तरफ चल दिए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने सबसे छोटे लड़के बुनियामिन को इन भाइयों के साथ कर दिया और कहा कि ऐ मेरे बच्चों, मेरे दिल में एक बात खटक रही है, इसलिए तुम उसका ख्याल रखना कि जब तुम मिस्र शहर में दाखिल होना तो एक ही दरवाजे से दाखिल ना होना, बल्कि अलग अलग दरवाजों से जाना, क्योंकि अल्लाह ने तुम लोगों को खूबसूरती के साथ अच्छी सेहत भी अदा फरमाई है। इसलिए मुझे डर है कि कहीं तुम्हें देखकर लोगों की नज़र ना लग जाए। वालिद की ये नसीहत सुनकर वो सभी 10 भाई मिस्र शहर की तरफ चल दिए। कई दिनों के सफ़र के बाद वो मिस्र शहर पहुँचे और अलग अलग दरवाज़ों से शहर में दाखिल हुए। चलते चलते बादशाह की महल में पहुँचे और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने खड़े होकर कहने लगे कि ए बादशाह सलामत, हमने आपसे वादा किया था कि अगली बार हम अपने छोटे भाई बुनियामिन को भी जरूर लेकर आएंगे। तो देखिए, आज हम अपने वालिद को बहला फुसला कर अपने भाई बुनियामिन को साथ लेकर आए हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपने सगे भाई बुनियामिन को देखा तो आंखों में खुशी के आंसू भर आए और 40 साल पहले का वो मंजर आंखों के सामने देखने लगा कि घर के आंगन में कैसे हम दोनों भाई खेला करते थे और अपने वालिद
हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से मिलकर खुश हुआ करते थे, लेकिन भाइयों की दुश्मनी ने कैसे हमें एक दूसरे से जुदा कर दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे भाई बुनियामिन को अपने पास कमरे में बुलाकर और कहने लगी कि ए लड़के, क्या तुम मुझे पहचानते हो? तो हजरत बुनियामिन ने जवाब दिया कि नहीं ए बादशाह सलामत, मैं तो आपको नहीं जानता, क्योंकि मैं तो पहली बार अपने शहर कनान से बाहर निकला हूँ। मेरे वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कभी भी मुझे अपने से जुदा नहीं होने देते, क्योंकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और आज से 40 साल पहले मेरा बड़ा भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम उससे जुदा हो गया था, इसलिए अब मेरे वालिद मुझे अपने से दूर नहीं जाने देते। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे भाई से कहा कि ए बुनियामिन, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, मुझे ही आज से 40 साल पहले भाइयों ने तुम लोगों से जुदा कर दिया था। ये सुनते ही हजरत बुनियामिन की आंखों से आंसू भर आए। वो अपने भाई यूसुफ से लिपट कर रोने लगे, क्योंकि हजरत बुनियामिन भी अपने सौतेले भाइयों की दुश्मनी का शिकार हुआ करते थे। ये सौतेले भाई जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से नफरत करते थे, उसी तरह बुनियामिन से भी नफरत करते थे। शाम का वक्त हुआ तो ये सारे भाई घर लौटने की तैयारी में लगे, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मन नहीं कर रहा था कि उनका भाई बुनियामिन उससे जुदा हो। इसलिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपना एक सबसे कीमती सोने का प्याला बुनियामिन के सामान में रख दिया और इस बारे में किसी को ना बताया। जब ये सारे भाई अपना सामान लेकर घर की तरफ चल दिए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक नौकर को बुलाकर कहा कि इन 10 भाइयों को रोको, क्योंकि इनमें से किसी ने मेरा कीमती प्याला चोरी कर लिया है। ये सुनते ही पूरे महल में हड़बड़ी मच गई कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कीमती प्याला चोरी हो गया। तो एक नौकर ने ऊंची आवाज पर खड़े होकर इन 10 भाइयों को पुकारा और कहा कि काफिलों वालों, तुम चोर हो, जल्दी से महल में वापस आओ। ये सारे भाई वापस महल में लौटे और पूछने लगे कि ए बादशाह सलामत, आपकी कौन सी चीज़ चोरी हो गई है? तो एक नौकर ने जवाब दिया कि बादशाह का सबसे कीमती प्याला चोरी हो गया है और हमें पूरा यकीन है कि तुम लोगों ने वो प्याला चोरी किया है। ये सुनकर वो सारे भाई कहने लगे कि आप ऐसे बात ना करें, क्योंकि हम नबी के लड़के हैं, हम चोरी नहीं करते। तो नौकर ने कहा कि अगर तुम्हारे सामान में वो प्याला निकल आया तो उसके बदले तुम हमें क्या दोगे? तो बड़े भाई ने जवाब दिया कि ए बादशाह सलामत, हम में से जिसके सामान में वो प्याला निकले तो वो बादशाह का गुलाम बनकर रहेगा, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि हमने वो प्याला चोरी नहीं किया है। ये सुनते ही एक नौकर आगे बढ़ा और एक एक भाई के सामान को खोलने लगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म पर नौकर ने सबसे पहले बड़े भाई का सामान खोला और फिर उससे छोटे भाई का। इसी तरह सारे भाइयों का सामान खोलते खोलते जब नौकर हजरत बुनियामिन के सामान पर पहुंचा तो जैसे ही बुनियामिन का सामान खोला तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कीमती प्याला उसी में छुपा रहा था। ये देखकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि अब इस लड़के बुनियामिन को मैं अपने पास गुलाम बनाकर रखूंगा। जब बाकी 9 भाइयों ने देखा कि बादशाह का वो कीमती प्याला बुनियामिन के सामान से निकला है तो वो नफरत में आकर कहने लगे कि जैसे ये लड़का चोर है ऐसा ही इसका भाई यूसुफ भी चोर था। ये सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत तेज गुस्सा आया कि ये लोग मुझे गाली दे रहे हैं, लेकिन खुद को संभाला और इन भाइयों के सामने जाहिर ना किया कि मैं वही यूसुफ
जिसे तुम गालियां दे रहे हो। लेकिन अगले ही पल ये सारे भाई बहुत परेशान हुए, क्योंकि हजरत यूसुफ ने किसी और को नहीं बल्कि बुनियामिन को अपना गुलाम बनाकर रख दिया था। और इन भाइयों ने अपने वालिद से वादा किया था कि कुछ भी हो जाए हम बुनियामिन को अपने साथ वापस लेकर जरूर आएंगे। इसलिए वो सब बादशाह के सामने हाथ जोड़कर रोने लगे और कहने लगे कि ऐ बादशाह सलामत, आप बुनियामिन को छोड़ दीजिए, उसके जगह हम में से किसी को भी आप आपके पास रख ले, क्योंकि हमने अपने वालिद से कसमें खाकर कहा था कि कुछ भी हो जाए हम हर कीमत पर बुनियामिन को वापस लेकर आएंगे। ए बादशाह सलामत, हमारे वालिद याकूब पर रहम फरमाए, वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं। पहले ही उनका एक लड़का यूसुफ वफात पा चुका है। उसी की याद में रो रो कर उनकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई, और अब अगर वो सुनेंगे कि उनका बुनियामिन भी उससे जुदा हो गया है तो शायद वो ये गम बर्दाश्त ना कर सके। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब छोटे भाई बुनियामिन को रोक दिया और वापस किनान जाने ना दिया, ये खबर सुनकर याकूब अलैहिस्सलाम बहुत ही रंजीदा हो गए और अपने अजीज मिस्र के नाम पे एक खत लिखा। खत में ये लिखा है कि याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जानिब से अजीज मिस्र के खिदमत में अम्माबाद हमारा पूरा खानदान बलाओं और अजमाइशों के लिए मशहूर है। मेरे दादा इब्राहिम खलीलुल्लाह का आती से नमरूद में इम्तिहान लिया गया, फिर मेरे वालिद इसहाक का भी सादिद इम्तिहान लिया गया, फिर मेरे और मेरे लड़के के जरिए मेरे इम्तिहान लिया गया, जो मुझे सबसे ज्यादा महबूब। उसके बाद इसका छोटा भाई मेरे गम और तकलीफ में तसल्ली का जरिया था। उसको अपने चोरी का इल्जाम में अपने पास रख लिया है। औलाद अंबिया है, ना ही हमने चोरी की ना ही हमारे औलाद ने कोई चोरी किया है। इस खत को लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई सब मिस्र पहुँचे। के दरबार में पहुँचते ही यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब ये खत दिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पढ़ने लगा और आपकी वालिद के परेशानी देख के रोने लगे। मेरे भाइयों, मैं ही तुम्हारे भाई हूँ यूसुफ, जिसे तुम लोगों ने हमद के बिना पार कुएं में फेंक दिया था। आपके भाई सब चमक गया और गर्दन को झुका लिया। हम सब एक ही बाप का औलाद है। अभी भी मैं तुम सबको मोहब्बत करता हूँ। तुम लोगों से कोई शिकायत नहीं। मैं अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करूँगा कि तुम सबकी गुनाह बख्श दे, क्योंकि मेरे अल्लाह सुब्हाना ताला बहुत रहीम बहुत करीम है। भाई ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ये शान देखी तो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगा और अपने माफ़ कर दिया। फिर अपनी कुर्ता आपके भाइयों को देते हुए कहा कि ये मेरे कुर्ता लेके जाओ और अब्बा जान के चेहरे पर डाल दो तो उनकी आंखों में रोशनी आ जाएगा, और सब घर वालों को लेकर मिस्र चले आओ। आपके बड़े भाई यहूदा आपकी कुर्ता लेके किनान के सरहदों में दाखिल हुआ तो एक मुजज़ा पेश आया। अभी यहूदा याकूब अलैहिस्सलाम से कहीं मील फैसला पर था। हमारे खुदा की प्यारा पैगंबर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आने लगे। ऐ मेरे घर वाला, अगर तुम ये ना कहो कि बुढ़ापे पे अकल मर गए हैं तो मैं यकीन के साथ कह दूं, मुझे यूसुफ के महक आ रहा है, वो मेरे बहुत ही करीब आ रहा है। घर वाले सब बोलने लगे कि कितने साल हो गए, आप अभी भी यूसुफ की बात करते करते थकते नहीं हो। जब यहूदा यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ता लेके किनान में दाखिल हुए, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक कुर्ता को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों में डाल दिया। लिहाजा फौरन ही याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों में रोशनी आ गई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद का नमाज पढ़ी और पढ़ने के बाद आपने आपके सारे बेटियों की दुआएं मगफिरत मांगी और अल्लाह की हुक्म हुआ कि आपके सारे बेटे का गुनाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने माफ़ फरमा दिया। याकूब अलैहिस्सलाम अपने अहले खाना के साथ मिस्र के लिए
निकल गए। कुल मिला के 72 या 73 लोग थे। इनको सब लेके यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब इत्तला हुई कि उनके वालिद खानदान के साथ शहर के करीब पहुंच गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम फौरन इस्तकबाल के लिए निकल पड़े। और जब दोनों बाप बेटे ने एक दूसरे को देखा, याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सीने से लगा लिया और दोनों मिलके बहुत रोया। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद और भाई सबको लेकर दरबार में पहुँचे और यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई सिजदे में गिर पड़े। इसी समय हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को कहा कि ऐ बाबा, ये मेरे पहला ख्वाब का ताबीर है, यानी मेरे 11 भाई सितारे हैं और मेरे वालिदैन चांद है और मेरे वालिद सूरज है और सब मुझको सजदा कर रहे हैं। इसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख़ानदान मिस्र में आबाद हो गया। तो दोस्तों, मेरे प्यारों भाई बहन माँ जो भी ये वीडियो देख रहे हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।